एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पास्कल्स लॉ और उससे रिलेटेड उसकी एप्लीकेशंस की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने देखा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर क्या था। हमने कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड लिया, उसमें हमने एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट डाला। हमने बोला मान लो एक केस लिया था कि इसका जो अपर सरफेस है दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो एक प्रेशर लगेगा वो लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेप्थ पे हमने ली थी H। जो प्रेशर होगा, जो यहाँ प्रेशर होगा उसको हमने क्या बोला, P। एक प्रेशर हमारे पास यहां लग रहा है, एक प्रेशर हमारे पास यहां लग रहा है। पी पे जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, तो हमें पी पे जो प्रेशर लगा है वो बताना था। पी हमारे पास क्या देगा, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। मतलब यहां पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एच रो जी ज्यादा है। फिर से यहां पे जो प्रेशर है वो इससे कितना ज्यादा है, एच रो जी। तो ये जो प्रेशर हमारे पास निकला इसको क्या बोलते हैं, जो हमने डेप्थ पे निकाला इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं P माइनस पी ए, वो आएगा एच रो जी, जिसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। दोनों पोजीशंस का, दोनों हमारे पास प्रेशर्स का डिफरेंस, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा गेज, गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, कितना आया, एच रो जी आया। फिर हमने उसमें एक केस किया कि अगर हम ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट कर दें तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P विल बी इक्वल टू पी ए। दोनों का जो प्रेशर है वो सेम हो गया। तो मींस अगर ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट कर दें तो प्रेशर हर जगह पे सेम। ये एक पास्कल्स लॉ है एक तरह से। अब यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं, हमने बोला ये जो हमने निकाला ये क्या था, प्रेशर डिफरेंस था। जो प्रेशर डिफरेंस आया इन दो पोजीशंस पे, एक एटमॉस्फेयर की वजह से और एक हमारे पास डेप्थ पे जो प्रेशर होगा, उन दोनों का प्रेशर डिफरेंस है, किसके इक्विवेलेंट है, एच रो जी के इक्वल है। तो पास्कल्स लॉ क्या कहना चाहता है, सबसे पहले तो द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। यही बोला, अगर हम जी को निग्लेक्ट कर दे तो P विल बी इक्वल टू पी ए। Secondly, the pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in equal directions. Means हमने कोई एक enclosed system लिया, यहाँ पे दो positions पे pressure, इसका pressure मिला के pressure difference generate हुआ। वो जो pressure difference आया, जिसको excess pressure भी बोलेंगे, तो ये जो pressure difference आया, इससे जो हमारे पास net pressure बन रहा है, that is equally transmitted in all the directions. मतलब वो प्रेशर हर जगह लिक्विड के या फ्लूइड के हर पॉइंट पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। फिर से सेम स्टेटमेंट, अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the containing vessel. तो मींस फिर से जो चेंज इन प्रेशर आएगा कोई भी एनक्लोज्ड लिक्विड के लिए, हमारे पास वो जो प्रेशर है दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली, हर जगह पे वो जो प्रेशर है इक्वली ट्रांसमिट होगा। ये क्या है, पास्कल्स लॉ है। तो पास्कल्स लॉ से, या उससे पहले हमने सीखा था कि अगर हम हाइड्रोस्टैटिक्स जैसे पढ़ रहे हैं, प्रेशर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। प्रेशर क्या कंटेनर की शेप पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो हमने वहां पे बोला था कि प्रेशर सिर्फ किस पे, डेप्थ पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे डिपेंड करेगा, शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारे पास पास्कल्स लॉ आया कि अगर चेंज इन किसी एक पॉइंट पे कोई चेंज इन प्रेशर आता है या एक्सेस प्रेशर आता है, किसी पॉइंट पे हमारे पास, मान लो ये लिक्विड है, अभी इसको स्टडी करेंगे, किसी पॉइंट पे हमारे पास एक चेंज इन प्रेशर डेवलप हुआ, यहां डेवलप हुआ, यहां डेवलप हुआ, तो वो जो प्रेशर है वो हर पॉइंट ऑफ द लिक्विड पे इक्वली ट्रांसमिट किया जाएगा। तो मींस प्रेशर सेम रहेगा लिक्विड के हर पॉइंट पे, प्रेशर हर जगह क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इस चीज के लिए हमारे पास पास्कल्स लॉ की दो एप्लीकेशन हमें पढ़नी है, वन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड सेकेंड इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। कहाँ यूज होती है, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज होगी।
हाइड्रोलिक लिफ्ट है, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हमें लिफ्ट करना है, गाड़ी को लिफ्ट करना है और किसी बड़े ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे किसको, हाइड्रोलिक लिफ्ट को। क्या लिया इसमें हमने इसमें ऐसा कंटेनर लिया है, यहाँ पे देखो हमारे पास C1 C2, C1 का थोड़ा एरिया जो है हमने कम रखा, उसके अंदर हमने लिक्विड फिल किया। C2 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है, C1 का थोड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, कम है। अब यहाँ पे स्मॉल एरिया पे हमने एक पिस्टन लगाया है, यहाँ पे भी हमने एक लगाया, और इसके ऊपर हमने एक हैवी लोड रख दिया, मान लो गाड़ी रख दी, तो कोई भी एक हैवी लोड रखा। अब इस तरफ से हमने पिस्टन को क्या करना है, कंप्रेस किया। जैसे ही पिस्टन को हमने फोर्स लगाई, कंप्रेस किया, हमने फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने से किसी फोर्स पर यूनिट एरिया लग रही है, तो क्या जनरेट होने वाला है, प्रेशर। तो इसकी और इसकी वजह से हमारे पास एक अंदर प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ। हमने फोर्स लगाई, उसका ऑलरेडी एक प्रेशर था, हमने फोर्स लगाई, प्रेशर में चेंज आया। सो व्हेन देयर इज चेंज इन प्रेशर, वो जो प्रेशर होगा दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। अब अगर हमने इसको कंप्रेस किया, हमने फोर्स लगाई, पिस्टन को यूज किया, यहां जो प्रेशर डेवलप हुआ, मान लो P हुआ, वो P इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हमारे पास यहां तक, दूसरी साइड तक। एक तरफ हमने पिस्टन रखा है जो हमने कंप्रेस करने के लिए यूज करना है, दूसरी तरफ हमने क्या रख दिया, कोई हैवी लोड रख दिया, पिस्टन लेके हैवी लोड प्लेस किया है। अब यहां पे हमारे पास जैसे ही हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे प्रेशर डेवलप होगा, चेंज इन प्रेशर आएगा। तो चेंज इन प्रेशर आने से हमारे पास पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, जब भी चेंज इन प्रेशर आता है किसी लिक्विड में, एनक्लोज्ड लिक्विड में, हमारे पास वहां पे क्या होगा, प्रेशर जो जनरेट होगा, प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली हर तरफ, यहां भी हर जगह प्रेशर क्या होगा, P होगा। तो हम यूज करते हैं, यहां पे हमारे पास फोर्स कितनी लग रही है, स्मॉल एफ, तो प्रेशर कितना आया, स्मॉल फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस साइड की अगर हम बात करें तो फोर्स कितनी लगेगी, बड़े वाले पिस्टन पे हमारे पास फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया अगेन। अब यहां हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया है, बड़ा लिया है, कैपिटल ए। प्रेशर की वैल्यू, क्योंकि प्रेशर रिमेन्स द सेम, तो प्रेशर की यही वाली वैल्यू हम लगा सकते हैं। ये प्रेशर कहां लगा था, ये प्रेशर लगा है फर्स्ट वाले पिस्टन ने लिक्विड पे लगाया, तो यहां पे जब लगाया तो प्रेशर कितना आया हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स ऑन बड़ा वाला पिस्टन हमारे पास कितनी लग रही है, प्रेशर इनटू एरिया। तो जब हमने प्रेशर की वैल्यू पुट की, आ गई स्मॉल एफ अपॉन ए इनटू ए। तो यहां से एक चीज दिख रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा वाला डिवाइडेड बाय छोटा वाला। अगर हम इस फैक्टर की वैल्यू बड़ी कर देते हैं, ए अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास लार्ज आ जाती है। अगर ये वैल्यू हमारे पास बड़ी हो गई तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मींस यहां का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बाय मेकिंग ए फैक्टर लार्ज वी कैन apply larger force to the load, जो लोड हमने यहां रखा। तो इसको फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां से प्रेशर जनरेट हुआ, यहां से जो फोर्स लगी, लोड जो है हमारे पास, गाड़ी जो है हमारे पास, वो क्या हो गई, लिफ्ट हो गई। तो मींस हमने फोर्स लगाई थी स्मॉल, यहां से जो हमें नेट रिजल्ट मिला वो बड़ी वाली फोर्स मिली। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्रेशर रिमेन्स द सेम, प्रेशर डिफरेंस रेंज द सेम। जो हमारे पास चेंज इन प्रेशर हमने अप्लाई किया किसी भी एनक्लोज्ड फ्लूइड में, एनक्लोज्ड लिक्विड में, दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। तो यहां स्मॉल फोर्स लगाने से बड़ी फोर्स मिली और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर तक राइज कर गया। तो यहां से हमारी स्मॉल फोर्स लगी थी, बट इधर से हमें क्या मिली है, बिगर फोर्स मिली है। हमने इधर से पिस्टन को प्रेस किया था, यहां से जो ये पिस्टन है वो राइज किया। हमने दो सिलेंडर्स लिए C1 C2, दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट किया, दोनों के बीच में लिक्विड फिल किया। इस तरफ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का है वो कम है, इस तरफ ज्यादा है। इधर जो पिस्टन होगा उधर से हमने फोर्स लगाई, प्रेस किया। जैसे ही प्रेस करेंगे पिस्टन को, हमारे पास अंदर प्रेशर जनरेट होगा। वो जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, इस प्रेशर से हमारे पास जो चेंज इन प्रेशर डेवलप हो रहा है, एक पॉइंट पे जो चेंज इन प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। यही सीखा हमने। अब ये जो प्रेशर है ये इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन में। तो इधर से
फोर्स लगेगी, इसी प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगी और जो हमारा ऑब्जेक्ट है या लोड है या कार है वो क्या हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। अब इस केस में एक स्पेशल चीज, जो वर्क डन बाय द स्मॉल फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बिगर फोर्स। वर्क डन दोनों का सेम है, दोनों की फोर्स डिफरेंट है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी पिस्टन की, मतलब ये जो डिस्टेंस मूव करेगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट वर्क डन दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो वर्क डन बाय द स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बिगर फोर्स। यहाँ फोर्स छोटी है बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी, यहाँ हमारे पास फोर्स बड़ी है बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, या डिस्टेंस जो ये मूव करेगा पिस्टन वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे सिलेंडर के साथ लिक्विड फिल किया ट्यूब में, इधर से प्रेस किया, लिक्विड जो है एक तरफ से प्रेस किया, प्रेशर जनरेट हुआ, दैट प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर गया, राइज कर गया। तो बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम भी तो यही था, टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द पिस्टन। किसी भी चीज को लिफ्ट करना है तो लोड को लिफ्ट करना है तो हम किसको यूज करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी, वर्क डन बाय द बिगर फोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द स्मॉलर फोर्स। वर्क डन दोनों का सेम रहेगा। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस ये ज्यादा मूव करेगा, ये वाला जो पिस्टन है वो डिस्टेंस कम मूव करेगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में हमारे पास क्या है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। हमारे पास कैसे यूज होगी, ब्रेक पेडल लिया, ब्रेक पेडल के साथ लीवर सिस्टम कनेक्टेड है, उसके आगे एक मास्टर सिलेंडर है, ट्यूब है, ट्यूब में हमारे पास ब्रेक ऑयल है, ट्यूब ऑयल का दूसरा एंड हमारे पास कनेक्टेड है व्हील सिलेंडर के साथ, ये फर्दर पिस्टन P1 P2, आगे आएंगे हमारे पास ब्रेक शूज लगे हैं। अब जब हम यहां से ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं, एक चीज डिफरेंट है, व्हील सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फर्क है। यहां पे हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द व्हील सिलेंडर इज लार्जर देन द मास्टर सिलेंडर, मतलब व्हील सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास किससे ज्यादा है, मास्टर सिलेंडर से ज्यादा है। एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर। अब क्यों, वो आगे देखते हैं। अब हमने बोला हमने ब्रेक पेडल को प्रेस किया, लीवर सिस्टम प्रेस हुआ, उसने पिस्टन को अंदर मूव किया, मास्टर सिलेंडर के पिस्टन को अंदर को मूव करवाया। यहां जो हमारे पास ऑयल है ट्यूब में, ब्रेक ऑयल है, वो मूव करेगा अंदर की तरफ, पिस्टन P1 P2 जो है वो मूव करेंगे आउटवर्ड्स। P1 P2 कैसे मूव करेंगे, इधर से हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ गया, P1 P2 कैसे मूव किए, आउटवर्ड्स। यहां से प्रेशर डिफरेंस जनरेट हुआ, लिक्विड है, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस। तो ये जो पिस्टन P1 P2 है ये आउटवर्ड्स मूव किए। ये जो ब्रेक शूज हैं ये रिम के साथ कंटैक्ट में आएंगे और एक रिटार्डिंग फोर्स जनरेट करेंगे। फिर से ब्रेक पेडल को दबाया, लीवर सिस्टम मास्टर सिलेंडर की तरफ, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ गया, पिस्टन अंदर की तरफ मूव किया, प्रेशर डिफरेंस आया, वो जो चेंज इन प्रेशर आया दैट इज इक्वली ट्रांसमिटेड पास्कल्स लॉ, इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस पास्कल्स लॉ। वो अंदर की तरफ जाएगा, P1 P2 बाहर की तरफ को मूव करेंगे। जैसे ही P1 P2 बाहर की तरफ को मूव किए, ब्रेक शूज जो है वो रिम के कंटैक्ट में आ जाएंगे, तो वहां पे रिटार्डिंग फोर्स लग जाएगी। अब इसी के ऑपोजिट अगर हम बोले हम रिलीज करते हैं तो ये क्या होगा, ब्रेक शू और रिम एक दूसरे से कंटैक्ट खत्म करेंगे, P1 P2 जो आउटवर्ड्स मूव किए थे वापस इनवर्ड आ गए, जो फ्लूइड हमारे पास लिक्विड था, ब्रेक ऑयल था जो हमारे पास अंदर की तरफ को आया था वापस बाहर की तरफ को, मास्टर सिलेंडर बाहर की तरफ को, लीवर सिस्टम नॉर्मल पोजीशन में, पेडल नॉर्मल पोजीशन में, मतलब ये नॉर्मल में आया, ये नॉर्मल में आया, सब कुछ वापस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जो वो रिटार्डिंग फोर्स थी वो खत्म हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे हमने एक चीज इंपॉर्टेंट यूज की, जो एरिया है व्हील सिलेंडर का दैट इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर। व्हील सिलेंडर का एरिया ज्यादा, मास्टर का कम, व्हील का ज्यादा, मास्टर का कम। क्यों ऐसा, स्मॉल फोर्स अप्लाइड टू द पेडल, इसका एरिया हमने ज्यादा रखा, इसका एरिया हमने कम किया, कम किया तो कम फोर्स लगी, कम एरिया था कम फोर्स लगी थी, ज्यादा एरिया था ज्यादा फोर्स बन के निकली। तो कम एरिया पे ये पेडल का एरिया कम, कम फोर्स लगाई, यही मतलब हुआ, क्योंकि हमने कम एरिया लिया है तो कम फोर्स लगी है हमारे पास। मास्टर सिलेंडर का हमने एरिया जो है वो स्मॉल रखा है, पेडल पे फोर्स लगी, इसका एरिया स्मॉल,
जैसे ये जो फोर्स अंदर की तरफ जा रही है व्हील सिलेंडर पे लग रही है, अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ज्यादा लिया है, तो इस पे जो फोर्स भी लगेगी वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। जैसे यहाँ एरिया कम था तो फोर्स कम थी, एरिया ज्यादा हुआ तो फोर्स भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे जो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए, मीन्स इनपुट कम देके आउटपुट ज्यादा लेने के लिए, हमने जो व्हील सिलेंडर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रखना है, मास्टर सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखना है। बाय।